नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। बता दें कि सीवान के छोटे लालू आज पटना में आ गए हैं बड़े लालू जी से मिलने के लिए। क्या कुछ कहिएगा, सीवान से आप चलकर पटना आए हैं? चलिए, आपके चैनल को शुभकामना महागठबंधन के तरफ से और हमारे सीवान के मिट्टी के तरफ से। मेरा कहना तो अब दे दिए, वहां तक सही है, लेकिन हिना साहब सीवान से निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और आपने भी बयान दिया था कि लालू यादव का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन साहबुद्दीन साहब का नहीं। लेकिन देखिए, ये देखिए सिंबल के साथ आप पहुंचे हैं आज। देखिए, हम लोग प्योर है लालू जी के भक्त। डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब भी लालू जी के एक सिपाही के रूप में काम कर रहे थे। किसी न किसी कारणवश करुणा ले लिया या भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश के द्वारा उनकी जान लेने पर तुल गया। आज इलेक्शन की पीरियड आया और साहबुद्दीन साहब जब बोलते थे अपने माने जब वो अंदर माने जेल गए तो उन्होंने कहा कि हमारा उत्तराधिकारी हिना साहब रहेंगी। आज कहीं ना कहीं हिना साहब मुखत भटकते हुए नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सिवान का दोष कहिए या अपना हिना साहब की अपनी कमी कहिए। आज राष्ट्रीय जनता दल और माननीय श्री लालू प्रसाद जी और माननीय स्वर्गीय मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के विचारधारा आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहेगा। जब विचारधारा साथ है तो फिर हिना साहब साथ क्यों नहीं है? राजद के लालू जी के साथ क्यों नहीं, तेजस्वी जी के साथ क्यों नहीं है? हमको लग रहा है कि कुछ ना कुछ किसी ना किसी के बहकावे में मैडम मोहतरमा हिना साहब इधर उधर हो गई है। और लास्टिंग अभी देखिए, अभी सिवान का कहीं चर्चा नहीं चल रहा है। हो सकता है कि लास्ट में अगर वो वो आ जाएंगी तो सिंबल उन्हीं को मिलेगा, उन्हीं को। आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि हिना साहब तो ऐलान कर दिया कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हम लड़े, हमारा बेटा लड़े, फिर कोई भी हमारा समर्थक लड़ सकता है। निर्दलीय निकाल नहीं पाएंगी ना, निर्दलीय सिवान से निकालना मुश्किल है। तो पार्टी से भी तो 3 बार चुनाव लड़ी थी, 3 बार हार गई थी। देखिए, वो एक दौर दूसरा था। आज दौर है नरेंद्र मोदी को हराना, नरेंद्र मोदी का तानाशाही को समाप्त करना। ये देश के सबसे बड़ा हिंदुस्तान को अगर कोई ढकेलने का काम किया, महंगाई के त्रस्त करने का काम किया, नौजवानों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, माँ बहनों के आबरू के साथ हमेशा। अभी आप देखें, उत्तर प्रदेश में कोई एसडीएम थी, आलोक मोर्च के पत्नी, वो बेचारा सुपर के काम करके अपने पत्नी को बनाता है एडीएम। यानी एक तरह से मोदी जी को हराना है, जिसके लिए सिवान में हिना साहब की जरूरत है। सिवान में नहीं, हिना साहब जैसे लोग को। हिना साहब मैडम कभी भी चाहे नाराज है क्या, आरजेडी से कमी हुआ कि सिवान के कार्यकर्ताओं से कमी हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल से कमी हुआ कि माननीय श्री लालू प्रसाद जी कभी भी हिना साहब को, डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के परिवार को कभी अपना परिवार समझने का काम किया। लेकिन आपने अभी बोले कि साहबुद्दीन साहब के परिवार और लालू प्रसाद यादव के परिवार में कोई बिचवनिया आकर के दरार पैदा कर रहा है, तो कौन हो सकता है वो? अब बिचवनिया का पता आप लोग का करना ऐसी है। हम छोटी मुंह बड़ी बात है, हमारा भी घर सिवाने है। हम भी बिना बॉडीगार्डे के चलते हैं, इधर उधर हो जाएंगे। बिचवनिया को पता आप लोग करिए। डर है कि आपको इधर उधर लोग कर सकता है? नहीं, राजनीति में भैया डर नहीं है, थोड़ा संभल के चलना चाहिए। कदम ऐसा उठाओ कि अपना घरे पहुंच जाओ, बीच में कदम ऐसा ना हो कि बीच में डगमगा जाओ। और कहीं ना कहीं हिना साहब आरजेडी से अलग नहीं है, लालू प्रसाद जी के विचारों से और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन साहब के विचारों से वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। उनको अलग किया गया है। जो भी करे, उनका जो किया है उसको नासो जाना है। और हिना साहब पुनः आएंगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे ओसामा साहब भी आएंगे। और सिवान की राजनीति अलग होती है। बिहार की राजनीति जब समाप्त होती है तो सिवान की राजनीति शुरू होती है। चलिए, आपको बता दें, ये थे हमारे साथ छोटे लालू, जो कि सिवान से चलकर आज पटना में आए थे। और इनका कहना था कि जो हिना साहब है लालू परिवार से नाराज नहीं है, कोई ऐसा कोई बिचवनिया है जो इस तरह से दूरी बनाए रखा है। बहरहाल, ये खबर आप देख रहे हैं न्यूज़ गल्फ पे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं।